बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 236 श्री नित्यानंद जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कथा आप लोग सुने। कल आप लोग अगले भाग में सुने थे कि कैसे नित्यानंद निताई जी रामलीला का मेघनाथ, जो लक्ष्मण प्रसंग था, शक्ति बाण प्रसंग में उन्होंने कैसे अपने को बेहोश कर लिया था। वो भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के लीला में एकदम व्यस्त हो जाते थे। कैसे उन्होंने, उनकी मूर्छा टूटी जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, तो उस घटना को आप लोगों ने सुना। अब आगे की घटना शेष में आप लोग सुनिए कि श्री निताई जी, नित्यानंद जी, माता जब उन्होंने नवदीप को भी मनोमुग्ध कर लिया था, उसके आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। माता सची निताई को अपने बड़े लड़के के समान मानती थी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं हैं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुंच गए। निताई के नयनों से आंसू बह रहे थे। मधुर हरिनाम का रसना से उच्चारण हो रहा था। वे ब्रह्म ज्ञान शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। निताई चैतन्य के आदेश से नवदीप और उसके आसपास के स्थानों में हरिनाम का प्रचार करने लगे। जगाई, मधाई, सरीखे, पातकियों के उद्धार में उन्होंने महान योग दिया। श्याम रामचंद्र की जय। जगाई मधाई महान क्रूर कर्मा पापाचार की प्रकाष्ठा और साक्षात पाप रूप ही थे। श्याम रामचंद्र की जय। कोई भी पातक, उपपातक या महान पातक ऐसा नहीं था जो इनके द्वारा किया न जाता रहा हो। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, पर कर्म इनके ऐसे थे कि राक्षस भी लज्जित हो जाएं। नाम तो इनके जगन्नाथ और माधव भगवान के पावन नाम थे, परंतु कर्म से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ही थे। लूट, हत्या, मदपान और मांसाहार तथा परदाराभिमागमन इनके नित्य कर्म थे। गौड़ देश के शासन की ओर से ये नदियां के कोतवाल बनाए गए थे। सदा डेरा तंबू लिए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा किया करते थे। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता,
मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते। ऐसे नर पिचासों पर एक दिन नित्यानंद की दृष्टि पड़ी। वे श्री हरिदास जी के साथ नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने आए थे। उनके लिए महान प्रभु की आज्ञा थी कि पात्र अपात्र का ध्यान दिए बिना सभी को भगवान नाम का समान भाव से उपदेश देना है। सियावर रामचंद्र की जय। नित्यानंद जी ने जिस समय जंगाई मधाई को देखा उस समय वे दोनों मदिरा के मद में उन्मत्त होकर प्रलाप कर रहे थे। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों के द्वारा इन्हें ज्ञात हुआ कि ये हैं तो ब्राह्मण कुमार ही, परंतु राजमत से उन्मत्त हुए चांडाल से भी पतित हो गए हैं। इनकी शोचनीय दशा पर नित्यानंद जी को बड़ी दया आई। वे सोचने लगे कि जिन लोगों ने भगवान नाम का आश्रय ले रखा है उनको उपदेश देने से अधिक आवश्यक ऐसे लोगों को उपदेश देना है जो भगवत विमुख हैं। किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। हरिदास जी से और महाप्रभु के पास पहुंचने पर उनसे भी आपने अपनी इच्छा बताई। प्रभु हंसते हुए कहा, जिन्हें आपके दर्शन हो चुके हैं और जिनके उद्धार की बात आपके मन में आ चुकी है, भला वे पापी कैसे रह सकते हैं? अर्थात उनका तो उद्धार होना ही है। सियावर रामचंद्र की जय। महाप्रभु की ओर से नित्यानंद को जगाई मधाई के उद्धार का संकेत मिल गया। एक रात वे जानबूझकर उस रास्ते से गए जिधर वे दोनों मदिरा पीकर बैठे थे। निताई मधुर स्वर में संकीर्तन करते जा रहे थे। मधाई ने कई बार पूछा कौन है, परंतु इन्होंने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। जब डांट कर पूछा कि बोलता क्यों नहीं, तो इन्होंने विनोदपूर्ण लहजे में कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन में जा रहा हूँ, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम सुनते ही मधाई चिढ़कर बोला, क्यों बे बदमाश, मुझसे दिल लगी करता है। यह कहकर उस दुष्ट ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर नित्यानंद जी के सिर में मारा। सिर से रक्त की धारा बह चली, पर नित्यानंद जी को इस पर भी क्रोध नहीं आया। वे तो अपने नाम के अनुरूप आनंद मग्न हुए भगवान नाम का गान और नृत्य कर रहे थे। उन्हें साप देने के स्थान पर वे करुणामृत भगवान से कतार स्वर में प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन ब्राह्मण कुमारों का उद्धार करो, मुझसे इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। मधाई नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम मग्न नृत्य करते देखकर और चिढ़ गया तथा पुनः प्रहार करने को उद्यत हो गया, परंतु जगाई के समझाने बुझाने पर शांत हो गया। उधर महाप्रभु के घर पर कीर्तन प्रारंभ होने वाला था। भक्तों की मंडली इकट्ठी हो गई थी कि किसी ने इस बात की सूचना महाप्रभु को दे दी। तत्काल संपूर्ण भक्त मंडली के साथ महाप्रभु वहां पहुंच गए। सियावर रामचंद्र की जय। महाप्रभु ने जब नित्यानंद जी के सिर से रक्त प्रवाह होते हुए देखा तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। उस समय उनका करुणा वरुणालय प्रलयकारी रौद्र स्वरूप से परिणित हो गया और वे चक्र चक्र कहकर सुदर्शन चक्र का आवाहन करने लगे। महाप्रभु को अत्यंत क्रोधाभिभूत और सुदर्शन चक्र को आकाश से उतरते देखकर श्री नित्यानंद जी ने सुदर्शन चक्र से आकाश में ही स्थित रहने की प्रार्थना की और महाप्रभु के चरणों में सिर रख कर कहने लगे, प्रभु आपका यह अवतार फिर प्रभु जंगाई ने तो मेरी रक्षा की है। इसने मधाई को मुझ पर दूसरी बार प्रहार करने से रोका है, अतः यह आपकी परम कृपाधिकारी है। जंगाई ने मेरे निताई की रक्षा की है। यह सुनते ही महाप्रभु का सारा क्रोध विलुप्त हो गया और उन्होंने तुरंत जंगाई को हृदय से लगा लिया। प्रभु का स्पर्श पाते ही जंगाई के जन्म जन्मांतर के पाप क्षण में नष्ट हो गए।
उसका अंतःकरण निर्मल हो गया और वह महाप्रभु के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगा। सियावर रामचंद्र की जय। जंघाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मधाई के भी हृदय में पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कृत्य पर लज्जा आने लगी। वह आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ और आर्तवाणी से कहने लगा, प्रभु हम दोनों भाइयों से मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। आपने एक भाई को ही अपनी चरण शरण दी है। नाथ हम दोनों को अपनाइए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। यह कहते कहते मधाई भी प्रभु के चरणों में अश्रुपात करते हुए लेट लौटने लगा, परंतु मधाई के ऊपर से महाप्रभु का रोष अभी गया नहीं था। वे गंभीर स्वर में बोले, मधाई तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, पर तूने श्री पाद नित्यानंद जी का अपराध किया है, अतः उसी से क्षमा मांग। जब वे तुझे क्षमा कर देंगे तभी तू मेरा अनुग्रह भाजन हो सकेगा, अन्यथा तेरा कल्याण संभव नहीं। यह सुनकर मधाई श्री पाद नित्यानंद जी के चरणों में जा पड़ा और आंसुओं से उनके चरण का प्रक्षालन करने लगा। उनका यह पश्चाताप देखकर श्रीपाद करुणा विगलित हो उठे। उन्होंने महाप्रभु से कहा, प्रभु मेरे हृदय में ऐसा मधाई के प्रति अणुमात्र भी रोष नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतर में कोई भी सुकृत किया हो तो उसका पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को देता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मधाई को अंक में उठा लिया और कहने लगे, मधाई अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो। श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित हो गए हो। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान कर तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया है। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे करुणा विग्रह और पतित उद्धारक थे श्रीपाद नित्यानंद जी, जिन्होंने अपने ऊपर प्रहार करने वाले को भी न केवल क्षमा कर दिया बल्कि अपने जन्म जन्मांतर का पुण्य भी दे दिया। तभी तो महाप्रभु चैतन्य भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीपाद नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप से पुरी आए। फिर उनके आदेश से गौड़ देश में हरिनाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। अंबिका नगर के सूर्यदास की कन्या वसुधा और जह्विका का उन्होंने परिग्रहण किया। वे खड़दह में भगवती भागीरथी के तट पर निवास करने लगे। उनके वीर चंद्र नाम का एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरिनाम लेते लेते वे सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने अपने भक्त को अपना लिया। श्री नित्यानंद जी बलराम जी के अवतार हैं। एक बार उनके मन में यह चाह उत्पन्न हुई कि अब प्रेनो उन्मत्त का रसास्वादन करना चाहिए। अतः वे बलराम जी नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर परिपूर्ण रूप से भर गई, परंतु फिर भी आपको प्रेम तृष्णा बनी रहती थी। आपका प्रेम बढ़ा कि उसका भार आपसे संभालते नहीं बनता था। तब आपने उसे पार्षदों शिष्यों में यथा योग्य समर्पित कर दिया। आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन प्रेम मत वाले हो गए। अनेकों ग्रंथ इसके साक्षी हैं। सियावर रामचंद्र की जय। श्री नित्यानंद जी की प्रेम मत्ता का प्रियदास इस घटना में वर्णन कर किया है इस प्रकार। आप बलदेव सदा बरुड़ी समत चाय मन मानव प्रेम दत्ताई चाखिए। सोई नित्यानंद प्रभु महंत की देह धरी भरी सब आनी तहु पुण्य अभिलाखी है। भयो बोझ भारी क्यों जात न समारी, तब ठोर ठोर पर सदमाझ धरी राखी है। कहत कहत और सुनत सुनत
जाके भय मतवारे बहु ग्रंथता की साखिए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष साधन दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है। इसे पा करके व्यर्थ न करें, कहीं भी कैसे भी हरि का शरण ग्रहण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें। राम नाम सकल नाम न तेज अधिका, ओं नाथ यग खग गगन बधिका। राम नाम करोड़ों पाप से उद्धार करता है, और संत सेवा से, संत दर्शन से भी पाप उद्धार हो जाते हैं। इसलिए कहीं भी कैसे भी संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते रहें, अपने जीवन का कल्याण करें। हरि का नाम, राम नाम दर्शन लेते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। यहाँ पे आप लोगों ने निताई नित्यानंद जी की कथा को सुना। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूं कल्याण। हरि नारायण।